एक समय की बात है, सिल्वरडेल राज्य में सर लुकास नाम का एक युवा और बहादुर शूरवीर रहता था। वह अपनी ताकत, बहादुरी और न्याय को कायम रखने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। अपने मार्शल कौशल के बावजूद जो चीज सर लुकास को वास्तव में अलग करती थी, वह थी उनकी अटूट दयालुता और करुणा। सिल्वरडेल के मध्य में उदार राजा एडमंड का निवास विशाल कैसल ग्लिमरस्टोन था। उनके शासन में राज्य का विकास हुआ और लोग सौहार्दपूर्वक रहते थे। हालांकि मालाचार नाम का एक ईर्ष्यालु और सत्ता का भूखा जादूगर बाहरी इलाके में रहता था, जो अपने काले उद्देश्यों के लिए सिल्वरडेल पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन सिल्वरडेल पर एक छाया पड़ गई, क्योंकि मालाचार के काले जादू ने भूमि पर एक खतरनाक बादल डाल दिया। राजा एडमंड ने सर लुकास को अपने सिंहासन कक्ष में बुलाया और कहा, बहादुर शूरवीर, हमारे राज्य पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। मालाकार सिल्वरडेल को अंधेरे में डुबाना चाहता है। मैं आपसे आगे बढ़ने और उसकी भयावह साजिशों को समाप्त करने का आग्रह करता हूं। जब एलारा ने समझाया कि मालाचार का काला जादू नकारात्मकता और भय पर पनपता है, तो सर लुकास ने ध्यान से सुना। उसने उसे एक छोटी सी शीशी दी जिसमें चमकता हुआ तरल पदार्थ था। यह दयालुता का अमृत है, उसने खुलासा किया। इसकी शक्ति महान है, लेकिन इसका जादू केवल करुणा के वास्तविक कृत्यों के माध्यम से ही खोला जा सकता है। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप मालाचार के द्वेषपूर्ण मंत्रों पर काबू पा लेंगे। एलारा के मार्गदर्शन के लिए आभारी सर लुकास ने नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें जंगल में एक घायल हिरण का सामना करना पड़ा और उन्होंने उसकी चोटों को ठीक करने के लिए दयालुता के अमृत का उपयोग किया। बदले में आभारी प्राणी उसे एक छिपे हुए रास्ते पर ले गया, जो उसे सीधे मालाचार की मांद तक ले जाएगा। जैसे ही सर लुकास ने जादूगर की मांद में प्रवेश किया, उन्हें अपने संकल्प का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए विश्वासघाती जाल और भ्रम की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। प्रत्येक परीक्षण के साथ उन्होंने दयालुता के अमृत की शक्ति को उजागर किया, मालाचार के काले जादू को दूर किया और भ्रम के पीछे की सच्चाई को उजागर किया। आखिरकार सर लुकास स्वयं मालाचार के सामने खड़े हो गए। जादूगर ने काले जादू की झड़ी लगा दी, लेकिन सर लुकास स्थिर रहे और हमले से खुद को बचाने के लिए अमृत के जादू का इस्तेमाल किया। दयालुता के प्रत्येक कार्य के साथ अमृत की रोशनी मजबूत हो गई, जिसने उस अंधेरे को रोशन कर दिया जिसने मालाचार के दिल को भस्म कर दिया था। सर लुकास के इरादों की पवित्रता और उनकी अटूट करुणा से अभिभूत होकर मालाचार की द्वेषपूर्ण शक्तियां कम होने लगीं। सत्ता के लिए अपनी खोज की निरर्थकता को महसूस करते हुए मालाचार अपने घुटनों पर गिर गया। उसका चेहरा अफसोस से विकृत हो गया। आपने मुझे मेरे तरीकों की गलती दिखा दी है, उसने स्वीकार किया। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाई थी। मैंने अपना सारा जीवन सत्ता के पीछे भागते हुए बिताया है, लेकिन यह आपकी दयालुता ही है जो शक्ति का सच्चा स्रोत है। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में सर लुकास ने मालाचार को खड़े होने में मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने घोषणा की, बदलाव के लिए कभी देर नहीं होती। आपके कार्य आपके भीतर निहित अच्छाई को प्रतिबिंबित करें। शूरवीर की करुणा से प्रेरित होकर मालाचार ने अपना काला जादू त्याग दिया और अपने पिछले कुकर्मों को सुधारने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। साथ में उन्होंने सिल्वरडेल को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए अपने नए गठबंधन का उपयोग किया, जिससे राज्य को घेरने की धमकी देने वाली छाया दूर हो गई। सर लुकास की जीत और उनकी दयालुता के अविश्वसनीय कार्यों की खबरें दूर दूर तक फैल गईं, जिससे दूसरों को उनके उदाहरण का अनुकरण करने की प्रेरणा मिली। वह न केवल युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए, बल्कि दया और करुणा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए एक किंवदंती बन गए। और इसलिए सिल्वरडेल के राज्य में सर लुकास की विरासत जीवित रही, आशा की एक चमकती किरण और एक अनुस्मारक कि अंधेरे के सामने भी दयालुता का एक कार्य भाग्य के पाठ्यक्रम